नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे अनेकार्थी शब्द जो कि आरओ यारो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके 10 क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द होते क्या हैं वो देख लेते हैं। इनकी परिभाषा क्या है। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे अंबर वस्त्र का भी होता है, बादल का भी अंबर होता है, अमृत का भी अंबर होता है, अभ्रक को भी अंबर कहते हैं, कपास और अनोशा। वही अर्क सूर्य का अनेकार्थी शब्द है, आंख का भी अनेकार्थी शब्द है, इंद्र, तांबा, विष्णु और आक। कपि बंदरों को भी कहा जाता है और हाथी को भी कहा जाता है और सूर्य को भी कहा जाता है। तो अर्क और कपि सूर्य के अनेकार्थी शब्द हैं। कसिपु तकिया को कहा जाता है, बिछौना को भी कहा जाता है, अन्न को भी असिपु कहा जाता है और भात, आसन, कपड़ा, प्रहलाद। प्रहलाद के पिता का नाम भी कसिपु था। गौ गाय को भी कहा जाता है, पृथ्वी को भी गौ कहा जाता है, दिशा को भी कहा जाता है, माता, सरस्वती, वाणी। ठीक है, ये सब गौ के अनेकार्थी शब्द हैं। वहीं जया दुर्गा का रूप है, पार्वती का भी रूप होता है जया। पताका, हरि और दूब। जीवन पानी, जिंदगी, प्राण, जल, गंगा और आजीविका का अनेकार्थी शब्द है। नीलकंठ के अनेकार्थी शब्द मोर, शिव, एक पक्षी विशेष। ठीक है, मोर को भी नीलकंठ कहा जाता है और शिव को भी नीलकंठ कहा जाता है। चलिए अब पेपर देख लेते हैं। आए हुए क्वेश्चन आपके आरओ यारो, यूपीपीसीएस, इन सब में आए हुए क्वेश्चन देख लेंगे। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। चंद्रमा और ब्राह्मण को सोम, द्विज, वर्ण और श्रेष्ठ। तो चंद्रमा का अनेकार्थी शब्द द्विज और ब्राह्मण का भी द्विज होगा। तो चंद्रमा और ब्राह्मण का अनेकार्थी शब्द क्या है? द्विज। ये पीसीएस प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवगुंठन का अर्थ है। पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। घूंघट, अंगूठा, गांठ बांधना, गूंथना। तो अवगुंठन, अवगुंठन का अनेकार्थी शब्द है घूंघट। ऐसा का अर्थ है घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा का अर्थ है अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैवज का अर्थ है देवता, ज्योतिषी, किन्नर, गंधर्व। तो यहाँ पे दैवज का अर्थ है ज्योतिषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द नहीं आता है? ठीक है, द्विज का अनेकार्थी शब्द अभी हमने क्वेश्चन देखा है, पीछे आया हुआ है ये। ब्राह्मण और चंद्रमा का द्विज था। अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विज का अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ, एक शब्द नहीं आता है? ब्राह्मण भी होता है, दांत, पक्षी और विदेह, पक्षी और विदेह। तो यहाँ पे विदेह जो है वो द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, ये अनेकार्थी शब्द द्विज का नहीं है। बाकी सब पक्षी, दांत और ब्राह्मण ये सब द्विज के अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द नाग। नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है रथ, पारा, हाथी, मोक्ष। तो अनेकार्थी शब्द नाग का कौन सा एक अर्थ है इनमें से? वो है हाथी। तो नाग का अनेकार्थी शब्द एक हाथी भी होता है। उत्तर प्रदेश निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? अर्थ नहीं है, इस पे जोर दीजिए। गाय, नदी, इंद्रिय, गज। तो यहाँ पे गज जो है वो गौ का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी गाय, नदी और इंद्रिय गौ के अनेकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। शंख, चंद्रमा, मेघ, कपूर। तो यहाँ पे मेघ जो है वो अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी शंख, चंद्रमा और कपूर अब्ज के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। एक का अर्थ पतवार भी है। कान का, कर्ण का, श्रुति का और श्रवण इंद्रिय का। तो कर्ण का अर्थ है वो भी पतवार होता है, तो कर्ण को पतवार भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? जंगल, वन, अरण्य, कानन। तो यहाँ पे जो वन है वो पानी का भी अर्थ देता है, बाकी जंगल, अरण्य और कानन ये सब जंगल के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक शब्द अंबर का अनेकार्थी शब्द है। अंबर का गगन, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु। तो यहाँ पे गगन जो है वो अंबर का अनेकार्थी शब्द है। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा अर्थ क्या होगा? चलायमान, निश्चल, स्थिर, स्थविर, गतिमान। तो अचल मतलब स्थिर होता है और निश्चल का भी अर्थ अचल होता है, स्थिर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? अभी हमने देखा चंद्रमा, पक्षी, दांत और सिंह। तो यहाँ पे सिंह जो है वो शेर का अनेकार्थी शब्द है। तो द्विज के अनेकार्थी शब्द हो गए चंद्रमा, पक्षी और दांत। ये देखिए बहुत रिपीट हो रहा है द्विज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। ठीक है, मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। क्रोध, राग, द्वेष और ईर्ष्या। तो यहाँ पे राग जो है वो मत्सर का अनेकार्थी शब्द रूप नहीं है, बाकी क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या वो मत्सर के अनेकार्थी रूप हैं। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सारंग, नारंग, सारंग, षडग। तो यहाँ पे सारंग के ये जो सर्प, मेघ और हरिण अनेकार्थी रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी रूप हैं? गोचर, गौ, खेचर और चराचर। तो यहाँ पे गौ के अनेकार्थी रूप हैं स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी रूप हैं? अग्नि, आकाश, मोती और पानी। तो प्रतिष्ठा, जल और चमक किसके अनेकार्थी रूप हैं? वो पानी के अनेकार्थी रूप है। तो यहाँ पे गौ था, यहाँ पे पानी। तो पानी के अनेकार्थी रूप हो गए प्रतिष्ठा, जल और चमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधि के अनेकार्थी। विधि मतलब होता है लॉ, नियम के अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। ठीक है, विधि मतलब होता है लॉ, ब्रह्मा, कानून, अवधि और पद्धति। तो यहाँ पे जो अवधि होती है वो विधि का अनेकार्थी रूप नहीं है, बाकी ब्रह्मा, कानून और पद्धति ये सब विधि के अनेकार्थी रूप हैं। इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अमृत शब्द का समानार्थी शब्द देखना है हमें। वज्र, तुरीर, पीयूष, वाण। तो यहाँ पे पीयूष जो है अमृत का समानार्थी शब्द है। पीयूष मतलब होता है अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द
अर्क का अनेकार्थी नहीं है। सूर्य, प्रकाश किरण, आक का पेड़, ज्वाला। तो यहाँ पे जो ज्वाला है वो अर्क का अनेकार्थी नहीं है। वैसे अर्क सूर्य भी होता है, प्रकाश किरण और आक का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है? पत्र शब्द का अनेकार्थी देखना है, पता, चिट्ठी, कागज, पुष्प। तो यहाँ पे जो कागज है वो अनेकार्थी रूप नहीं है। बाकी यहाँ पे पत्ता होना चाहिए, पत्ता, चिट्ठी और पुष्प, ये सब पत्र के अनेकार्थी रूप हैं। बाकी कागज जो है वो अनेकार्थी रूप नहीं है पत्र का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है? परिणाम, हल्का, भाव, रसयुक्त। तो यहाँ पे हल्का जो है वो फल का अनेकार्थी रूप नहीं है। बाकी परिणाम, भाव और रसयुक्त ये सब फल के अनेकार्थी रूप हैं। जीवन का अर्थ है जिंदगी, और दूसरा अर्थ क्या होगा वो देख लेते हैं। जीवन का अर्थ जिंदगी होता है, और पानी, जीने का ढंग, वायु और प्राणी। तो पानी जो है वो जीवन का दूसरा अनेकार्थी रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है? बादल, घना, घनिष्ठ, हथौड़ा। तो यहाँ पे घनिष्ठ जो है वो घन का अनेकार्थी रूप नहीं है। बाकी बादल, घना और हथौड़ा घन के अनेकार्थी शब्द हैं। यह शब्द रस का अनेकार्थी नहीं। अब इसमें रस का अनेकार्थी शब्द देखना है, रूप, स्वाद, पानी, पारा। तो यहाँ पे पारा जो है वो रस का अनेकार्थी रूप नहीं है। बाकी रूप, स्वाद और पानी वो सब रस के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर का अनेकार्थी नहीं है? श्रेष्ठ, वरदान, पति, सुवर्ण। तो यहाँ पे जो सुवर्ण है वो वर का अनेकार्थी रूप नहीं है। बाकी श्रेष्ठ, वरदान और पति वो वर के अनेकार्थी रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है? शेर, गोली, कुत्ता, हिमालय। तो शेर, गोली, कुत्ता और हिमालय इनमें से एक जो है वो अनेकार्थी शब्द है, बाकी सब अनेकार्थी नहीं है। इसमें गोली जो है, बाकी शेर, कुत्ता और हिमालय वो सब अनेकार्थी शब्द है, और गोली जो है वो अनेकार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? देखते हैं कौन सा। पत्र, मुद्रा, दंड और पुस्तक। तो यहाँ पे जो पुस्तक है वो अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी पत्र, मुद्रा और दंड ये सब अनेकार्थी शब्द हैं। भक्ति का अर्थ नहीं है। अब भक्ति का अर्थ कौन सा इसमें से नहीं है? सेवा, पूजा, श्रद्धा और कविता। तो यहाँ पे कविता जो है वो भक्ति का अर्थ नहीं है। बाकी सेवा, पूजा और श्रद्धा ये सब भक्ति के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरोध, आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का आशय होता है अधिकार भावना से अद्भुत याचना, अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, अधिकार भावना से स्वीकार करना, अधिकार भावना से कदापि उपेक्षा न करना। यूपी टीईटी 2013 में फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। तो अनुरोध, आग्रह शब्द में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का क्या होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे या आग्रह शब्द का आशय होगा अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। यहाँ पे अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना आग्रह होता है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा। अज अजन्मा का अनेकार्थी शब्द दूसरा कौन सा होगा? आजीवन, ईश्वर, आजन्म,
निर्भीक। तो यहाँ पे ईश्वर जो है अज अजन्मा का अनेकार्थी दूसरा शब्द है। प्रमत्त स्वेच्छाचारी, प्रमत्त स्वेच्छाचारी का दूसरा अनेकार्थी शब्द होगा उन्मत्त, प्रपीड़ित, परितप्त, उत्कृष्ट। तो यहाँ पे उन्मत्त जो है वो अनेकार्थी शब्द है प्रमत्त और स्वेच्छाचारी का। कनक और धतूरा, इसका अनेकार्थी शब्द दूसरा देखते हैं प्रसाद, कसौटी, आभूषण, सोना। तो यहाँ पे सोना जो है वो कनक, धतूरा और सोना, ये तीनों अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में से एक का अर्थ नौका होता है। तरणी, तरुण, तरणी, तरण। तो यहाँ पे तरणी जो होता है वो नौका का अर्थ अनेकार्थी शब्द है। नौका का अनेकार्थी शब्द है तरणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। अंगजा, अंगना, आंगन, अंगार। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे अंगना जो है वो स्त्री का अनेकार्थी शब्द है, अंगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज होता है। आफत, आपत्ति, संकट, विपत्ति। तो यहाँ पे आपत्ति जो होता है वो ऐतराज का अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आपेक्ष है। कटुक्ति, व्यंग, ताना, कटाक्ष। तो तिरछी नजर का, यहाँ पे तिरछी नजर तथा आपेक्ष का अनेकार्थी शब्द देख लेते हैं। कटाक्ष होता है। तो तिरछी नजर और आपेक्ष का कटाक्ष। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ घन मतलब कारण के लिए है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ घन मतलब कारण और लिए है। आशय, तात्पर्य, अर्थ और अभिप्राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो घन का, मतलब का, कारण का और लिए का एक ही शब्द है, उनमें से कौन सा है? आशय, तात्पर्य, अर्थ और अभिप्राय। तो यहाँ पे अर्थ का जो है, अर्थ का मतलब कारण भी होता है, मतलब भी होता है और घन भी होता है और लिए भी होता है। तो अर्थ यहाँ पे अनेकार्थी शब्द हो गया इनमें से। सकल, सकल, शकल का अर्थ होता है कला, कृति, सन, संवत, संपूर्ण, अंश, सबल और निर्बल। तो यहाँ पे सकल और शकल का अर्थ होता है संपूर्ण, सकल का अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें मूक, मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? गूंगा, चुप, शांत और विवश। तो यहाँ पे शांत जो है वो मूक का अनेकार्थी शब्द है। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? औषधि, क्षार, तत्व और जीवन। तो ये जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं, जल, प्राण और पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? पपीहा, शहद, कामदेव, राजहंस। तो यहाँ पे शहद का अर्थ सारंग नहीं है, बाकी पपीहा, कामदेव और राजहंस का सारंग होता है। कीर शब्द का अर्थ है कील, कीड़ा, तोता, हाथी। तो कीर शब्द का अर्थ होता है तोता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पर्वत, सूर्य, सर्प और हाथी। तो नग का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? हाथी। बाकी पर्वत, सूर्य और सर्प वो नग के अनेकार्थी शब्द हैं।
गयंद, गयंद का अनेकार्थी शब्द बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा और गैंडा। तो यहाँ पे गयंद का बड़ा हाथी होना चाहिए अनेकार्थी शब्द। बड़ा हाथी। रसाल शब्द का अर्थ होता है, रसाल शब्द का होता है आम, केला, पक्षी और चमक। तो रसाल शब्द का अर्थ होता है आम। मूढ़ चेता, मूढ़ चेता शब्द इनमें से कौन सा अनेकार्थी है? दूसरों को मूर्ख बनाना, जो बाद में चतुर बन जाए, आलसी और मूर्ख। तो यहाँ पे मूर्ख जो होता है उसे मूढ़ चेता भी कहा जाता है। इसका अनेकार्थी शब्द हो गया मूर्ख। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थी है? इनमें से कौन सा अनेकार्थी है? साहस, पुस्तक, अंबर और बालक। तो यहाँ पे अंबर जो है वो अनेकार्थी शब्द है, बाकी पुस्तक, बालक और साहस ये अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग। तो यहाँ पे जो गोद है, तो यहाँ पे जो पृथ्वी है वो अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी संख्या, गोद और नाटक का एक भाग वो अंक का अनेकार्थी शब्द है। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पांच, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला, पंचानन। तो पंच का अनेकार्थी शब्द जो नहीं है वो कौन सा है? पंचानन। बाकी पंच का पांच, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला, ये सब पंच के अनेकार्थी शब्द हैं। पंचानन जो है वो अनेकार्थी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनेकार्थी शब्द अब्ज के लिए गलत विकल्प का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन आ चुका है। शंख, चंद्रमा, मेघ और कपूर। तो यहाँ पे मेघ जो है वो अनेकार्थी शब्द अब्ज के लिए गलत है। ठीक है, शंख, चंद्रमा और कपूर अब्ज के अनेकार्थी शब्द हैं और मेघ जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।